एपिसोड की शुरुआत में हम जेरेमी को देखते हैं जिसने इंटरनेट पर मीनू और टाइक्विंग की एयरपोर्ट वाली पिक्स देख ली होती हैं और वो मीनू से पूछता है कि क्या तुम टाइक्विंग को पसंद करती हो, और मीनू के हाँ बोलने पर जेरेमी वहाँ से उदास होकर कहीं चला जाता है। मैनेजर मार्क और मीनू जेरेमी को ढूंढ रहे होते हैं तो जेरेमी मीनू को उसी बस पे बैठा हुआ मिलता है। जेरेमी बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो मीनू को देखकर बोलता है कि गाँव में नैन, तुम पहले जब एक लड़का बनी हुई थी तब भी मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब जब तुम टाइक्विंग को पसंद कर रही हो तो मेरा दिल टूट गया है। मैंने तुम्हें खुश करने के लिए वो सब कुछ किया जो मैंने पहले किसी के लिए नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपनी बस के बारे में भी बताया। क्यों, तुमने मुझे पसंद क्यों नहीं किया? मैं तो आज रेडियो पर तुम्हारे लिए एक गाना भी गाने वाला था। ये सब सुनने के बाद मीनू भी इमोशनल हो जाती है। तभी जेरेमी को रेडियो स्टेशन से कॉल आती है कि उसके सॉन्ग का टाइम हो चुका है। जेरेमी फोन से ही गाना गाने की बात करता है और गाना शुरू कर देता है, बट गाना खत्म होते होते उसके इमोशंस पूरी तरह से बर्स्ट आउट हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेरेमी खुद को संभालता है और मीनू को बोलता है कि अब बस से उतरने के बाद मैं ये सब भूलकर फिर से पहले वाला जेरेमी बन जाऊंगा और तुम भी हमारे बीच हुई सब बातों को भूल जाना। और फिर जब जेरेमी बस से उतरता है तो वो एकदम से पहले वाला चुलबुला हंसता खेलता जेरेमी बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइक्विंग और मीनू साथ में स्टार्स देख रहे होते हैं और टाइक्विंग यहाँ मीनू से कहता है कि गाँव में नैन, तुम्हें स्टार्स देखने का बहुत शौक है ना? मैं अभी तुम्हें जोर से एक पंच मारूंगा और तुम्हें स्टार्स ही स्टार्स दिखेंगे। और फिर हमारा टाइक्विंग पंच मारने की बजाय कुछ ऐसा कर देता है। अगले दिन मैनेजर मार्क सबको बताता है कि असली गांव मिनैन बहुत जल्दी वापस आने वाला है और यहाँ पर मीनू के चले जाने की बात सोचकर सबके चेहरे पर उदासी छा जाती है। फिर हम देखते हैं कि टाइक्विंग ने मीनू के लिए एक स्टार शेप वाला नेकलेस खरीदा है जो वो आज रात उसको देने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीनू को डायरेक्टर से ये पता चलता है कि उसके डैड और मिसेस लैन सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे, बल्कि उन दोनों के बीच एक लंबे समय तक रोमांटिक रिलेशनशिप भी रहा था। ये सुनकर मीनू को शॉक लगता है। मीनू की आंट उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी मॉम को अकेला छोड़ दिया था और मैंने ये तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा तुम अपने डैड से नफरत ना करने लगो। इधर टाइक्विंग रात को मीनू की वेट कर रहा होता है और मीनू मिसेस लैन के पास पहुंच जाती है। मिसेस लैन को जब मीनू के आने की बात पता चलती है तो वो टाइक्विंग को भी फोन करके वहां बुला लेती है और वो उसे फोन पर मीनू कौन है ये भी बता देती हैं। मीनू मिसेस लैन से कहती है कि मैंने जो अपने डैड और आपके बारे में सुना है क्या वो सच है? पर जब मिसेस लैन अपने और मीनू के डैड के रिश्ते के बारे में बताती हैं तो मीनू कहती है कि मैं ये बात मान ही नहीं सकती और ये ट्रू लव हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने एक इंसान के लिए किसी ऐसे को छोड़ दिया जो आपसे बहुत प्यार करता था और मैं आप जैसे इंसान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। मैं नहीं मानती कि मेरे डैड आपके पास मेरी मॉम को छोड़कर आए होंगे। तभी वहाँ पर टाइक्विंग भी पहुँच जाता है और मिसेस लैन टाइक्विंग को मीनू से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ये बोलकर कि ये उसी इंसान की बेटी है। टाइक्विंग मीनू को कहता है कि गाँव में नैन, तुम ये सब पहले से जानती थी ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मीनू टाइक्विंग के पीछे जाती है और उसे सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में मीनू को धक्का भी मार देता है। तभी जियांग वहाँ आकर मीनू को संभाल लेता है। मीनू जियांग को उसे अकेला छोड़ने के लिए बोल देती है। इसके बाद वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है और वो यहाँ पर यही सोच रही है कि टाइक्विंग आज मेरे डैड की वजह से इतना पेन में है। इधर रिपोर्टर पाल आखिर सारी पहेली सुलझा लेता है और उसे पता चल ही जाता है कि गाँव मिनैन एक लड़की है। फिर हम देखते हैं कि जियांग सबको बता रहा है कि रिपोर्टर पाल को अब शक हो गया है और वो गाँव मिनैन और मीनू का साथ में इंटरव्यू लेना चाहता है। इसलिए मैनेजर और डायरेक्टर का कहना है कि हमें कुछ दिन के लिए ओकिनावा चले जाना चाहिए। टाइक्विंग यहाँ पर उन लोगों को पहले चले जाने के लिए कहता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है। अब टाइक्विंग को छोड़कर सब लोग ओकिनावा पहुंच जाते हैं। जियांग मीनू को वॉक के लिए बीच पर चलने के लिए कहता है और यहाँ जियांग मीनू को वहाँ सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे पहले ही दिन पता चल गया था कि वो एक लड़की है और वो हमेशा छुप छुप के उसकी मदद करता रहा था और उसे पता ही नहीं चला कब वो उससे प्यार करने लगा। फिर जियांग मीनू को उसकी मॉम की एक पिक्चर और उनके रिकॉर्डेड सॉन्ग्स की सीडी देता है, जो देखकर मीनू रोने लगती है क्योंकि वो आज लाइफ में पहली बार अपनी मॉम को देख रही थी। उसे संभालने के लिए जियांग उसे हक कर लेता है।
तभी टाइक्विंग वहां आके ये देख लेता है और गलत समझ बैठता है। मीनू जब होटल में वापस आती है तो टाइक्विंग ने रिसेप्शन पर मीनू के लिए एक एनवेलप छोड़ा होता है जिसमें उसकी मॉम का फोटोग्राफ और सीडी होती है। मीनू टाइक्विंग को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट आती है। वो टाइक्विंग को आवाज देती है तो वो उससे बात करने के मूड में नहीं होता। मीनू उसे अपनी मॉम की पिक और सीडी के लिए थैंक यू बोलती है। टाइक्विंग जब मीनू और जियांग के बारे में गलत बोलता है तो मीनू यहाँ कहती है कि तुम हमेशा वही सोचते हो जो तुम्हें सोचना होता है। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड की वजह से तुम्हें छोड़ दिया, पर मेरी मॉम का क्या, हमारा क्या हम लोगों ने सफर नहीं किया? और अब क्योंकि तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं खुद ही तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम्हें कभी भी ना दिखूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइक्विंग को ये पता चल जाता है कि जो सॉन्ग उसकी मॉम उससे रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं वो सॉन्ग मीनू के फादर ने उनके लिए नहीं बल्कि अपने वाइफ के लिए लिखा था और वो जबरदस्ती उन्हें अपने साथ अटैच रखना चाहती थी और मीनू की मॉम को इस वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम टाइक्विंग को एयरपोर्ट पे देखते हैं क्योंकि आज सब ग्रुप मेंबर्स वापस आने वाले हैं और ल्यूजिन भी वहीं होती है क्योंकि वो अपने और टाइक्विंग के रिलेशन की सच्चाई बाहर आने से पहले कुछ दिन के लिए कंट्री छोड़ के जा रही होती है। ल्यूजिन टाइक्विंग के पास आकर उससे बात करती है तो वो कहता है कि अब हमें कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज रियल गाओमिनेन आने वाला है, इसलिए अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सुनकर यहाँ ल्यूजिन भी सैड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर पाल भी एयरपोर्ट पर ही है और वो मीनू को देखकर आवाज देता है तो मीनू आगे भाग पड़ती है। वो भागते भागते गिर जाती है और रिपोर्टर पाल उसके पास पहुंचता है और कहता है कि अब तुम पकड़ी गई और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। तभी वहां पर रियल गाओमिनेन आ जाता है और उसे कहता है कि मेरी सिस्टर से दूर हटो। तभी जियांग भी वहां आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को रोककर क्यों परेशान कर रहे थे। अब रिपोर्टर पाल कंफ्यूज होकर खुद ही घबरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन मिलकर खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में टाइक्विंग अपनी मॉम की सब सच्चाई मीनू को बताता है तो मीनू ये जानकर रिलैक्स होती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को नहीं छोड़ा था। टाइक्विंग अपनी मॉम की हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है पर मीनू कहती है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुमने भी कम नहीं सहा। मीनू कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मैं तुम्हें फेस नहीं कर पाऊंगी और अब मैं तुमसे इतना दूर रहूंगी कि तुम्हें नजर ना आऊं, पर मैं तुम्हें अपनी खैरियत बताती रहूंगी। फिर वो जा रही होती है तो टाइक्विंग उसका हाथ पकड़ लेता है पर मीनू उससे अपना हाथ छुड़वा के चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब ग्रुप मेंबर साथ में जा रहे होते हैं तो टाइक्विंग के फैन ग्रुप में मीनू का वीडियो मैसेज आता है। जेरेमी कहता है कि ये वीडियो अभी अपलोड हुआ है और बैकग्राउंड में जो प्लेस है वो भी यहीं पास में ही है। वो लोग मीनू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। टाइक्विंग को मीनू दिख जाती है पर वो अपने फैंस की वजह से उसके पास नहीं जा पाता और मीनू भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीनू मैनेजर मार्क को बताती है कि वो बहुत जल्दी अफ्रीका जाने वाली है और एक नन के साथ वॉलंटियर की तरह काम करने वाली है। तभी मैनेजर मार्क को मैसेज आता है कि गाओमिनेन एक क्रॉस कंट्री कार रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया है। मैनेजर मार्क मीनू से कुछ दिनों के लिए फिर से गाओमिनेन बन के रहने के लिए कहता है। मीनू पहले तो मना करती है पर अब इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। अब मीनू फिर से गाओमिनेन बन के आ जाती है। टाइक्विंग भी मीनू को गाओमिनेन समझ बैठता है और उसे कहता है कि गाओमिनेन, तुम्हारी सिस्टर ने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि वो ठीक है, तो तुम भी उसे बता देना कि मेरी चिंता मत करे क्योंकि मैं उसके बिना भी अच्छे से जी सकता हूँ। मीनू मैनेजर मार्क से बात कर रही होती है तभी डायरेक्टर वहाँ आके कहता है कि गाओमिनेन, तुमने जो कहा था मैंने वो अरेंजमेंट कर दिया है और वो मीनू को अपने साथ ले जाता है। अब मीनू को डायरेक्टर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर ल्यूजिन बैठी होती है। यहाँ ये पता चलता है कि रियल वाला गाओमिनेन ल्यूजिन को लाइक करता है और यहाँ खुद को एक अजीब सी सिचुएशन में फंसता देखकर मीनू नर्वस हो जाती है। मैनेजर मार्क को टाइक्विंग की कॉल आती है जो अभी के अभी गाओमिनेन से मिलना चाहता है और इधर जेरेमी और जियांग भी गाओमिनेन से मीनू के बारे में जानने के लिए मिलने आ रहे होते हैं। अब मैनेजर मार्क इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मीनू को ड्रिंक्स ला के देता है और उसे कहता है कि तुम ये पीती जाओ जब तक कि तुम अनकॉन्शियस ना हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। अब यही होता है कि मीनू ड्रिंक करके अनकॉन्शियस हो जाती है और तभी जेरेमी वहां आता है और उसके पीछे पीछे जियांग और टाइक्विंग भी वहां आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीनू होश में आती है तो टाइक्विंग के पास खुद को पाती है। जियांग और टाइक्विंग उसे उठाकर यहाँ ले आए थे। मीनू टाइक्विंग से पूछती है कि क्या तुम्हें सच पता चल चुका है। इस पर टाइक्विंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो कैसे नहीं पहचानूंगा। फिर टाइक्विंग उससे पूछता है कि क्या कंपनी में मैंने जिससे बात की थी वो तुम ही थी।
इस पर वो हाँ बोलती है। फिर वो कहती है कि अच्छा हुआ, अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वो इमोशनल हो जाती है। मैनेजर मार्क मीनू को लेने के लिए आता है तो वो टाइक्विंग से कहता है कि मीनू बहुत जल्दी अफ्रीका जाने वाली है और तुम उसे फिर कभी नहीं मिल पाओगे। क्या तुम चाहते हो कि वो चली जाए? टाइक्विंग यहाँ कुछ नहीं बोलता और मीनू को लेकर मैनेजर मार्क चला जाता है। मैनेजर मार्क मीनू को कॉन्सर्ट की टिकट देते हुए कहता है कि अपने भाई का फर्स्ट परफॉर्मेंस देखने जरूर आना। पर ये उसी दिन की टिकट होती है जिस दिन मीनू को अफ्रीका जाना होता है। इधर टाइक्विंग मीनू के टेडी बियर को उठाकर वापस से स्टोर रूम में रख देता है क्योंकि अब मीनू के जाने के बाद वो इसे नहीं रखना चाहता। इधर मिसिज लैन मीनू को बुलाती हैं और उसे उसकी मॉम की सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं और उससे अपनी सब गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे डैड और मॉम साथ में थे और तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से ही सच्चा प्यार करते थे। मीनू कहती है कि आपको मुझसे नहीं, टाइक्विंग से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने उसे हर्ट किया। साथ ही वो ये भी कहती है कि सच्चा प्यार कभी किसी एक इंसान को दुख देकर नहीं पाया जा सकता। टाइक्विंग की मॉम मीनू को जाने से रोकने की भी कोशिश करती है ताकि वो और टाइक्विंग एक हो सकें, पर वो नहीं मानती। इधर जेरेमी, जियांग सब लोग टाइक्विंग को सुना रहे होते हैं क्योंकि उसने मीनू को नहीं रोका। जियांग कहता है कि मेरे लिए तो मीनू बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने उसके लिए वो सब किया जो मेरे बस में था, पर तुमने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया और इतनी आसानी से उसे जाने दिया क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तुम्हारा ईगो है और एक दिन तुम इसके लिए पछताओगे। इसके बाद मिसिज लैन टाइक्विंग से मिलने आती हैं और उससे अब तक जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती हैं। वो कहती हैं कि मैं पास्ट में बहुत सेल्फिश हो गई थी और मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। टाइक्विंग को उनके मुंह से ये सब सुनकर बहुत हैरानी होती है। मिसिज लैन फिर से उनकी रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि ये सब मैं गाओ मिनैन की वजह से समझ पाई हूँ। उसने मुझे कहा था कि किसी अपने को छोड़ के किसी और के पास चले जाने को सच्चा प्यार नहीं कहा जा सकता। टाइक्विंग की मॉम उसे कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने ट्रू लव को किसी रीज़न से खो बैठो। टाइक्विंग कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं आपको माफ़ कर पाऊंगा कि नहीं, पर आप मेरा कॉन्सर्ट देखना चाहें तो रुक सकती हैं क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी मॉम मुझे गाता हुआ देखें। इसके बाद टाइक्विंग मीनू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। वो ऑर्फनेज भी जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मीनू आज गाओ मिनैन की परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाली है। इसके बाद हम मीनू को कॉन्सर्ट में देखते हैं। टाइक्विंग जब स्टेज पे जाता है तो वो कम रोशनी की वजह से ऑडियंस में मीनू को नहीं ढूंढ पाता। फिर वो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में रखवा लेता है और स्टेज पे आके वही वाला गाना गाता है जो मीनू के डैड ने उसकी मॉम के लिए लिखा था, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। मीनू ये सॉन्ग सुन के इमोशनल हो जाती है। इसके बाद टाइक्विंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम यही हो और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बहुत रोशनी है और तुम जहाँ हो वहाँ बहुत अंधेरा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी ऐसी जगह मत जाना जहाँ से मैं तुम्हें ना देख पाऊँ, इसलिए अभी की अभी मेरे सामने आ जाओ। बैक स्टेज पे सब लोग डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार लाइट्स ऑडियंस की तरफ कर दी जाएं। और जब ऑडियंस की तरफ लाइट्स जाती है तो टाइक्विंग को मीनू नजर आ जाती है और वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम फ्यूचर में कहीं भी जाओ, मुझे हमेशा अपने साथ ही रखना। फिर वो मीनू को वो स्टार वाला नेकलेस भी देता है और कहता है कि आज से मैं ही तुम्हारा स्टार हूँ। दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक किस के साथ उसे अंजाम तक भी ले आते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।